कांग्रेस पार्टी और खास करके नेहरू परिवार तो कभी भी लोकतंत्र का नेहरू का पैदाइशी नेहरू की पैदाइश लोकतंत्र की पैदाइश नहीं थी। 1928 से लेकर के 1947 तक नेहरू के पैदाइश लोकतंत्र के नहीं थे। नेहरू की पैदाइश सुभाष चंद्र बोस के साथ धोखा दिया गया, सरदार पटेल के साथ धोखा दिया गया। नेहरू कभी भी लोकतंत्र की पसंद नहीं थे, नेहरू की पसंद नहीं थे। और नेहरू का पूरा खानदान जितना जेल में रहा उससे 10 गुना ज्यादा। बोलता है ना कि अच्छे बच्चे स्कूल में झगड़ते नहीं है, तो अच्छे प्रवक्ता शो में झगड़ते नहीं है। प्लीज दोनों शांत हो जाइए। अखिलेश जी, संगीत जी, मैं आऊंगा, आपको दूंगा आमने सामने का मौका, लेकिन अभी विवेक जी बचे हुए हैं। शहजाद जी 3:2 है, तो थोड़ा सा जो है। अब विवेक जी मुझे ये बात बताइए कि यूरोप और अमेरिका को क्या भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए आना चाहिए? जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है। इनको जरा चुप कराइए पहले। कैटेगरी है। अच्छा संगीत रागी जी, अपने सबसे पहली चीज है, विवेक जी को तो बोलने दीजिए प्लीज, और अखिलेश जी आप भी। नहीं बिल्कुल। मैं देखिए, सबसे पहली चीज है, फैशन हो गया है नेहरू को गाली देने का। फैशन हो गया है इस देश के अंदर कि नेहरू को नीचा दिखाओ, नेहरू को नीचा दिखाया जाएगा तो राहुल गांधी अपने आप नीचे हो जाए। मीर जाफर कौन है भैया? ग्राफिक चला दो, दिखाते रहो मीर जाफर कौन है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देशद्रोही वर्सेस देशभक्त है कौन। सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाता हूं। विवेक जी, मेरा सीधा सवाल था, क्या यूरोप और अमेरिका को दखल देना चाहिए भारत के प्रजातंत्र में? क्या ये कहने की कोशिश नहीं की राहुल गांधी ने? कोई नहीं दखल दे रहा है, नहीं कोई ना दखल दे रहा है, ना दे सकता है। दखल तब हुआ था जब कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद फॉरेन पावर्स को बुला करके घुमाया गया था और केंद्र सरकार ने दिखाया था कि देखिए ऑल इज वेल। ये होता है इंटरफेरेंस। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जब इंटरनेट और राहुल गांधी दिल्ली से बोलें या विदेश जाके बोलें, सबको सब कुछ पता होता है। द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉलर प्लेस। नेहरू की बैशिंग करना एक फैशन है। गालियां दो फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन को। यहां बैठे मेरे पत्रकार मित्र जो लेखक भी हैं, 16 साल से ज्यादा नेहरू जी जेल गए, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। सावरकर इनके हीरो हैं तो ये भी लिखे माफीनामे उनकी तरह, हमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर एक कल्चर था। वो कल्चर ये था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को किडनी की प्रॉब्लम हुई तो राजीव गांधी उतरे उनके साथ। इस देश के अंदर यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तब भी मतभेद था, मन का भेद कभी नहीं था। ना कोई किसी को देशद्रोही बोलता था, ना कोई किसी को चैलेंज करता था। यह देश का कल्चर और डेमोक्रेसी का कल्चर जो खराब हुआ है, यह 2014 के बाद खराब हुआ है। ना आप ऑल अपोजिशन की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, ना आप कोई मुद्दा डिस्कस करते हैं। अरे शहजाद ने बोला अभी और मीटिंग भाई, और उसके बाद जब अपोजिशन के नेता अभी ऑल पार्टी की मीटिंग हुई राज्यसभा के अंदर, चेयरमैन ने बुलाई। जब इस देश में कुछ नहीं है कॉस्मेटिक, ये इनके झूठ सच कहने से शहजाद पूनावाला के कुछ नहीं हो सकता। इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म नहीं आती है। ये 6 दिन जेल नहीं जा सकते हैं। नेहरू जी 16 दिन से ज्यादा जेल गए थे। क्या संघर्ष देखा है इन्होंने? और कह रहे हैं कि साहब वो तो उन्होंने तो यूनियन जैक के अंदर। अरे भाई, अगर 26 जनवरी मनाओगे कल, क्या ये फैशन नहीं बन गया है कि नेहरू जी को गाली दो? संगीत रागी जी मैंने सबका हाथ देख लिया है, लेकिन रेड्डी जी को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। रेड्डी जी मेरा वादा है। शहजाद पूनावाला जी। दीपक जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब कम्युनिस्ट लोग नेहरू जी की इतनी प्रशंसा करते हैं। सबसे पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का अगर तगमा किस पर है तो नेहरू जी ने 356 लगाकर नंबर बिल्कुल। अब दीपक जी, मुझे लगता है कि ऐसी चर्चा नहीं हो सकती। दीपक जी, मैं अकेला एक शेर, ये बाकी गीदड़, कैसे डिबेट होगी? हम सब देश एक शेर और इतने सारे, ये इतने सारे कैसे होंगे एक साथ? अब देखिए दीपक जी, एक एक करके आने दीजिए बातों को। अरे क्यों ये इतना फड़फड़ा रहे हैं, ये क्यों बिलबिला रहे हैं? मैंने तो नेहरू जी का अभी शुरू ही किया कांड, अभी तो बोला ही नहीं तो ये फादर ऑफ द नेशन के ऊपर तुम उंगली उठाओगे तो बिल्कुल फड़फड़ाएंगे। ऐसे डिबेट देखिए, मैं आप दोनों को ही फ्रेम में रख रहा हूं, आप दोनों को रख रहा हूं। शांत हो जाइए, ये काम मत कराइए, मैं एक एक करके शांत। मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव गदाधारी भीम, शांत। ये गदाधारी नहीं है, ये मार्क्सवादी है, ये मार्क्सवादी। शांत, मार्क्सवादी शांत। अरे भाई दीपक जी कृपया थोड़ी सी। अच्छा विवेक, सुन लीजिए सर। अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे भाई डिस्टर्ब हो जाएगा। नेहरू पे उंगली उठाओ। अरे क्या हो गया?
शांति भाई, नहीं बेजिंग नहीं, मार्क्स और माओ के बारे में नहीं बोला, नेहरू जी के बारे में व्याख्या की ऐतिहासिक। कान खोल करके। अच्छा दीपक जी, अब ये देखिए समय व्यर्थ हो रहा है, दर्शक जी। अच्छा विवेक जी प्लीज, विवेक जी आप मेरी बात सुन लेते हैं। विवेक जी मुझे पता है, प्लीज शहजाद पुनावाला जी जवाब दीजिए। टू बी वेरी प्रिसाइज, वक्त कम है, मुझे रेड्डी साहब के पास भी जाना। विवेक जी मेरी केवल आपसे ये दरख्वास्त है, जो भी भूल चूक करूं अपने समय पे उसको ठीक करिए, मुझे 45 सेकंड दे दीजिए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका। देखिए दीपक जी, एक चीज नोट कीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, पर एक लौती ऐसी पार्टी है जिसका विंग यहां पर है, वो मूलतः यहां की नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे कि कोई ब्रांच हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जिम्बाब्वे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनकी विचारधारा भी वहां से है। अरे भाई, जब युद्ध हुआ इंडिया चाइना का तो खून देने के लिए एक पॉलिट ब्यूरो के मेंबर को निकाल दिया गया, भारत के सैनिकों को। दीपक जी कृपया, जब मैं ऐतिहासिक तथ्यों से आपके अच्छे दर्शकों को अवगत करा रहा हूं, तो क्या ये जरूरी है कि ये चीख कर मेरे ऊपर हमला करे पत्थरों से? 45 सेकंड तो दे दीजिए, चलिए अब 30 ही दे दीजिए, कुछ बोल लिया कुछ बोलने दीजिए। अब बोलने तो दीजिए भाई, का क्या मतलब है? सॉरी भाई, विवेक से कभी काम लो, आवाज से ही काम लेते हो हर चीज का। अब देखिए, अब तीसरा मत बोलिएगा, अब बार बार पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजों का क्या किया है हमने पता है ना आपको। अब सुन लीजिए, देखिए ऐसा है दीपक जी, मैं दो बातें छोटी छोटी रखना चाहता हूं। नहीं, वो चैलेंज मत करिए आप। दो बातें छोटी छोटी रख रहा हूं, विवेक जी अपने पत्थर अपने पास रखिए। देखिए दो बातें मैं पूछना चाहता हूं। आज ऑल पार्टी मीटिंग नहीं है सर, आपका हो गया, थैंक यू। नहीं विवेक भाई तो फूल फेंकते हैं हमेशा, पत्थर नहीं फूल। ये कौन फूल बना रहा है और कौन फूल फेंक रहा है हम देख रहे हैं। अब सुन लीजिए, अब देखिए ऐसा है, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं, कितना डिस्टर्बेंस करते हैं। सुन लीजिए, मैं पहले तो आपको बार बार कह रहा हूं कि आज दो मीटिंगें हुई, 11:30 और 2:30 बजे, सभी पार्टी गई, बीआरएस वाले बताए भाई साहब कांग्रेस क्यों नहीं गई, और बीआरएस जो सुर से सुर मिला रही ना जेपीसी पे कांग्रेस के साथ, यही कांग्रेस कहती है लिकर स्कैम हुआ जिसमें आपकी दीदी के कविता जी है। बताइए कांग्रेस सही बोल रही है गलत बोल रही है? अपनी सहूलियत से कुश्ती करना, अपनी सहूलियत से दोस्ती करना, इसी का उदाहरण विवेक जी कर रहे हैं। अरे नेहरू जी के लिए छाती पीट रहे हैं। नेहरू जी ने जब नंबूदरी-पात की सरकार को हटा दिया तब मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चिल्लाने वाले आप ही थे। आज कैसे वो अच्छे हो गए आपके लिए? क्योंकि आपको अब करनी है दोस्ती, कल करते हो केरल में कुश्ती, तो बोले केरल में ठीक है कि नहीं है? अब आखिरी बात, अरे भाई चिल्लाना बंद कीजिए, ये चिल्लाना बंद कीजिए। मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं, पर चिल्लाना बंद कीजिए। अब सुन लीजिए, चिल्लाना बिल्कुल बंद कीजिए, चिल्लाना बिल्कुल बंद कीजिए। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा विवेक जी। अब सुन लीजिए, क्षमता रखिए। अब मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं विवेक जी आपसे, धैर्य से सुनिए, मेरा एक ही कहना है। अरे भाई सुनिए, अब ये आ गए। अरे कंक्लूड अखिलेश जी, मुझे रेड्डी जी के पास जाना है, बहुत जरूरी सवाल आया है। हाँ, मैं देखिए अब एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। देर से बोलते, अरे भाई, अरे एक ही देर से नहीं बोल रहा हूँ, 3 का जवाब एक साथ दूंगा, उसमें भी हस्तक्षेप होगा, पत्थरबाजी होगी तो कैसे होगा? अब सुन लीजिए विवेक जी, मेरा एक ही सवाल है। विवेक जी मेरा एक ही सवाल है, विवेक जी से मेरा एक ही सवाल है। विवेक जी, राहुल गांधी के चमचे प्रवीण चक्रवर्ती ने जॉर्ज सोरोस के बयान को सही बताया था। आप ऐसे जॉर्ज सोरोस, कैपिटलिस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट, जिसने अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस किया है, क्या आप जॉर्ज सोरोस के व्याख्या के साथ है क्या कि देश में हस्तक्षेप होना चाहिए और उसको प्रवीण चक्रवर्ती ने सपोर्ट किया? आप उसके साथ है क्या? बताइए। बड़ा स्पष्ट मैं इसका उत्तर आपको दे देता हूं। यहाँ नहीं बस 10 सेकंड। ठीक है 10 सेकंड। अरे सर 10 सेकंड सिर्फ। इस फिल्म सिटी में जहां हम बैठते हैं और रोज हम डिबेट करते हैं, बहुत से हमारे ऐसे एंकर हैं, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो प्रो गवर्नमेंट लाइन लेते हैं, जो राइट विंग की थॉट प्रोसेस करते हैं, डिस्कशन उस हिसाब से करते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज सोरोस देश के लोकतंत्र को तहस नहस कर रहा है, कांग्रेस का नेता समर्थन कर रहा है, आप उसकी तुलना एंकर से कर रहे हैं, नोएडा में बैठे हुए। गजब है आप।